चुनाव 2025 को लेकर ताजा ओपिनियन पोल जारी किया गया है। गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जाकर आम जनता की राय ली गई है और इसके आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। इस बार तस्वीर काफी दिलचस्प है। कई सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जोरदार पकड़ बनाई है, तो वहीं कई क्षेत्रों में एनडीए वापस उभरता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखें। सबसे पहले बात शेखपुरा जिले की करें तो यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि एक सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ तेजस्वी यादव की लोकप्रियता एक सीट पर असर डालती दिख रही है। अब बात पश्चिमी चंपारण की करें तो यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले में एनडीए गठबंधन मजबूत पकड़ में दिख रहा है। 9 में से 5 सीटें एनडीए, 3 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट अदर्स की खाते में जाती दिखाई दे रही है। वैशाली जिले में कुल 6 सीटें हैं। यहाँ 4 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अदर्स यहाँ पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। सुपौल की बात करें तो 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीटें एनडीए के खाते में नजर आ रही हैं। यहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैलियों का असर देखने को मिल रहा है। सिवान में 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए और 1 सीट अदर्स के खाते में जाती नजर आ रही है। यह क्षेत्र इस बार इंडिया गठबंधन की ओर झुकता दिख रहा है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में स्थिति बदली हुई है। पिछली बार 8 की 8 सीटें एनडीए के पास थीं, लेकिन इस बार 4 एनडीए, 3 इंडिया गठबंधन और 1 सीट अदर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सारण, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास और जमुई में भी इसी प्रकार सीटों का बंटवारा दिखाई देता है। यहाँ आपका एंकर अपनी सुविधा अनुसार जिलेवार सीटें बोलता जाएगा। अभी तक आए कुल 243 सीटों के रुझानों में इंडिया गठबंधन 103 सीटों पर बढ़त, एनडीए गठबंधन 95 सीटों पर बढ़त, अदर्स 12 सीटों पर बढ़त। अंततः तस्वीर यह है कि किसी भी गठबंधन को अभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। ऐसे में अदर्स की भूमिका बेहद निर्णायक होने वाली है। मतलब कि बिहार में इस बार मिलीजुली सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आप किसे मौका देना चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर भरोसा बरकरार रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।